हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ साइनोसिस। जो आपको फाइनल ईयर एमबीबीएस प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके अंदर जनरल सर्वे के अंदर साइनोसिस आता है। तो साइनोसिस के बारे में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है, एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि साइनोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है आपकी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी वजह से होता है ये? मैन तो ब्लड डिस्कलरेशन को साइनस से बोलते हैं। ये हो सकता है आपका इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन। जब रिड्यूस हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, एक तो कंडीशन ये आती है। या आपका जो डेरिवेटिव है इसके, जैसे सल्फा हीमोग्लोबिन, मेथहीमोग्लोबिन, यदि ये प्रेजेंट है तो इनकी वजह से आपको आपका ब्लड डिस्कलरेशन हो सकता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि टाइप कौन से साइनोसिस के। टाइप आपके दो आते हैं, सेंट्रल, एक आपका पेरिफेरल। सेंट्रल और पेरिफेरल, ठीक है। तो सेंट्रल के अंदर कोज क्या है, क्या होता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है सेंट्रल के अंदर वो कम हो जाता है। डिक्रीज O2 सेचुरेशन की वजह से सेंट्रल साइनोसिस आता है। कितना सेचुरेशन कम हो जाता है? नॉर्मली 80 to 85% से कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि किसकी वजह से होता है ये कंडीशन, सेचुरेशन कम होता है जब आपका लंग के लेवल पे ऑक्सीजनेशन होता है नॉर्मल, वो इम्परफेक्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पर, इसकी वजह से इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन हो। यह आपका जो आर्ट्रियल और वेनस ब्लड है ना, उसका मिक्स हो जाए वो। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से आपका सेचुरेशन कम हो सकता है। तो ये मेन कॉज होता है सेंट्रल साइनोसिस का। तो सेकंड पूछ सकता है आपका कि ठीक है ये तो, लेकिन कहाँ पर हम देखते हैं सेंट्रल साइनोसिस। तो नंबर 1 आता है टंग। टंग पे सिर्फ हम सेंट्रल साइनोसिस देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको जो पेरिफेरल साइनस साइट देखेंगे ना हम, तो वहाँ पर आपको टंग नहीं मिलेगा। टंग आपको मेनली याद रखना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सेंट्रल साइनोसिस है या पेरिफेरल साइनोसिस है। मेनली कहाँ पर देखें टंग के अंदर? टंग के अंदर हम देखते हैं मार्जिन और आपका अंडर सरफेस ऑफ टंग, मेन साइट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनर एस्पेक्ट ऑफ लिप। इनर एस्पेक्ट ऑफ लिप पे देखते हैं सेंट्रल साइनोसिस। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है गम की, सॉफ्ट पैलेट की, चिक्स की, वहाँ पर भी हम सेंट्रल साइनोसिस देखते हैं। लोअर पेरिफेरल कंजक्टिवा एंड इसके अलावा जो पेरिफेरल साइनोसिस की साइट थी ना, जो हम अभी देखेंगे इसी पार्ट के अंदर, जस्ट नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद, तो ये साइट भी हम देखेंगे सेंट्रल साइनोसिस के लिए। क्योंकि बहुत सारे केस के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब सेंट्रल साइनोसिस हो तो उस केस के अंदर आपको पेरिफेरल साइनोसिस मिलेगा ही। लेकिन अपोजिट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है पेरिफेरल साइनोसिस हो, सेंट्रल साइनोसिस वहाँ पर बिल्कुल नहीं हो। लेकिन सेंट्रल साइनोसिस यदि है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि पेरिफेरल साइनोसिस भी आपको मिलेगा। तो इसलिए हम पेरिफेरल साइनोसिस के भी साइड देखते हैं। तो ये बात की सेंट्रल साइनोसिस की। उसके बाद पेरिफेरल साइनोसिस आपको किसकी वजह से होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये होता है आपका एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मली सेचुरेटेड आर्टेरियल ब्लड। इसके अंदर आपका नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेशन, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो आपका एक्सट्रैक्शन है एट द टिश्यू लेवल या जहाँ पर भी, वहाँ वो ज़्यादा होता है आर्टेरियल ब्लड से, ठीक है। एक्सट्रैक्शन एक्सेसिव है तो आपका जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पर आपका साइनोसिस मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल साइनोसिस। तो साइट कौन सी कहाँ कहाँ पर देखते हैं हम? टिप ऑफ नोज, ईयर लोब्यूल, आउटर एस्पेक्ट ऑफ लिप, चिन एंड चिक। यहाँ पर हम इनर एस्पेक्ट पे देख रहे थे, यहाँ पर आउटर एस्पेक्ट, टिप ऑफ फिंगर एंड टोज, नेल बेड एंड पाम एंड सोल। तो ये साइट होती हैं जहाँ पर हम पेरिफेरल साइनोसिस मेनली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिप ऑफ नोज और ईयर लोब्यूल आपके एक्स्ट्रा हैं, इसमें यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये यहाँ पर मेनली याद रखने हैं। यहाँ पर टंग आपका अलग से होती है, ये दोनों यहाँ पर अलग से होते हैं। इसके बाद आता है आपका इन दोनों के कोज पूछ सकता है कि बताओ सेंट्रल साइनोसिस के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पेरिफेरल साइनोसिस, फिर हम सेंट्रल साइनोसिस की कोज बात करेंगे। तो कोज होते हैं इसके अंदर, यदि आपका एक्सपोजर हो जाए कोल्ड एयर कोल्ड वाटर से, उसकी वजह से भी पेरिफेरल एरिया के अंदर साइनोसिस हो सकता है। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर, उसके अंदर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जाता है, उसकी वजह से आपका पेरिफेरल साइनोसिस मिल सकता है, या शोक। तो ये मेन होते हैं पेरिफेरल साइनोसिस एग्जाम्पल। सेंट्रल साइनोसिस के अंदर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, उसकी वजह से जो ऑक्सीजनेशन है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। टेंस न्यूमोथोरैक्स, मेनली जो आपके
प्लूरल केस हुआ, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हुई, वो आपको मेनली सेंटर साइनोसिस को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा साइनोटिक हार्ट डिजीज जहाँ पर मिक्स हो जाता है, और आपका हाई एल्टीट्यूड, ये एग्जांपल है आपके सेंट्रल साइनोसिस के। और ये थे आपके कोज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस। तो कम से कम ये बात है आपको सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस के बारे में पता होना चाहिए, साइनोसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो आपके जनरल सर्वे के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जामिनर आपसे करवा के पूछ सकता है, और ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन होते हैं। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा साइनस के बारे में। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।